Hello, students. And before I start, I want to ask you a question. Do all of you want to get success in your life? And I'm sure your answer will be, of course, why not? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यही है हमारे आज के लेसन का टॉपिक 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। So let's we start. Here is the topic 10 natural laws of success, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। और यहाँ सबसे पहले हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं। हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल व्यक्ति कौन होता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, और वह किस तरह का जीवन बिताता है। और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस लेसन में मिलेंगे कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉज जो प्राकृतिक नियम होते हैं, प्राकृतिक नियम जो प्रकृति में अपने आप मौजूद हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, ये मैन मेड लॉज नहीं है, इनको मनुष्य ने नहीं बनाया है। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी, तो जो प्राकृतिक नियम है वो गुरुत्वाकर्षण की तरह, जैसे गुरुत्वाकर्षण एक नेचुरल लॉ है, ये मैन मेड लॉ नहीं है। आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, ये प्रकृति और जीवन के आधारभूत नियम हैं। अर्थात व्यक्ति का जीवन और प्रकृति इन प्राकृतिक नियमों पर ही आधारित होती है, इनके द्वारा ही इनका संचालन होता है। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर, ये चीज़ों का वैसे ही वर्णन करते हैं जैसी ये वास्तव में हैं। यानी प्राकृतिक नियम किसी भी वस्तुओं को जिस रूप में होती है उसी रूप में प्रदर्शित करते हैं, एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर, इसके विपरीत कि हम क्या सोचते हैं कि वे कैसी हैं, और हाउ वी विश दे आर, और हम क्या इच्छा रखते हैं कि वो कैसी होती। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है वो सुबह पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि इसका उल्टा हो जाए, सूर्य पश्चिम में उगे और पूर्व में अस्त हो जाए, तो हम जो सोचते हैं इससे प्राकृतिक नियम पर कोई भी असर नहीं पड़ता। प्राकृतिक नियम जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनके ऊपर हमारी सोच का, हमारी इच्छाओं का कोई असर नहीं पड़ता। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, चाहे हम उनसे सहमत हों या ना हों, हम इन प्राकृतिक नियमों से सहमत हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नियम बदलते नहीं हैं। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न अवर लाइफ्स एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अवर अवेयरनेस और विशेस, और ये जो लॉज हैं ये हमारे जीवन को संचालित करते हैं एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट, और ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं ऑफ आवर अवेयरनेस और विशेस, हमारी इच्छाओं और हमारी सतर्कता से बिल्कुल स्वतंत्र होकर। यानी ये व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उसके अधीन नहीं हैं, ये उन इच्छाओं से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। Obeying them can help us gain control of our lives, और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने में। गेन कंट्रोल, गेन मीन्स प्राप्त करना, कंट्रोल नियंत्रण। इम्प्रूव और रिलेशनशिप, अपने संबंधों में सुधार लाने में। इंक्रीज और पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता, यानी जो हमारी व्यक्तिगत कार्य करने की क्षमता है उसे इंक्रीज करने में। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति का अनुभव करने में। इन सब चीज़ों में ये हेल्प करते हैं अगर हम इन नेचुरल लॉज को ओबे करते हैं। और यहाँ हमारा शुरू होता है लॉ 1। तो ये पहला नियम क्या है? यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि यू कंट्रोल योर लाइफ, आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग योर टाइम, अपने समय को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके। कंट्रोलिंग और लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग और टाइम। और हम क्या सोचते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने का मतलब है समय को नियंत्रित करना। एंड कंट्रोलिंग और टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइफ्स, और समय को नियंत्रित करने का अर्थ है अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को या कार्यों को नियंत्रित करना। टू ऑफ
यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट। आपको समय प्रबंधन के बारे में सोचना बंद कर देना है। आपको समय प्रबंधन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल, और आपको सोचना शुरू करना है इवेंट कंट्रोल के बारे में, यानी घटनाओं को नियंत्रित करने के बारे में, या कहें अपने कार्यों को नियंत्रित करने के बारे में। अब टाइम मैनेजमेंट पर हमें क्यों नहीं सोचना है और इवेंट कंट्रोल पर क्यों सोचना है? तो क्या होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, एक्चुअली हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हम अपनी इवेंट को मैनेज कर सकते हैं, इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, हमने इसको क्या कहा कि ये हमारा टाइम टेबल है, हमने टाइम मैनेज किया है कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं तो क्या 5 नहीं बजेंगे? आप अगर नहीं उठेंगे तो 5 भी बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे। तो आपको टाइम आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिस पर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, हमें इवेंट मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों पर हमारा नियंत्रण है। उन कार्यों को हम नियंत्रित कर सकते हैं कि कब हमें क्या करना है, उन कार्यों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना बंद करके इवेंट कंट्रोल के बारे में सोचना शुरू करना है। टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज़ समथिंग टू डू विथ अवर वॉचेस। हम अक्सर सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का संबंध हमारी घड़ी से होता है। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। लेकिन जो घड़ी होती है वो सिर्फ हमें ये बताती है कि सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा तक आसमान में जाने में कितना समय लेता है। यानी सिर्फ घड़ी हमें ये बताती है कि अब सुबह हो गई है, अब शाम हो गई है, अब दोपहर है, अब रात हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ घड़ी में समय देखने से हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाता। वो तब होगा जब हम अपनी इवेंट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। क्योंकि घड़ी के टाइम पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। द रियल इशू इज़ व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल। तो वास्तविक मुद्दा ये है कि वो इवेंट्स कौन सी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। और अगर हम अपनी जीवन की घटनाओं को, अपने कार्यों को नियंत्रित करने पर फोकस करते हैं तो इसी से एक अलग अंतर पैदा होता है। यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं, हमें इवेंट कंट्रोल के बारे में सोचना है, क्योंकि उस पर हमारा नियंत्रण है, टाइम के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट लॉ 2, सेकेंड लॉ है योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। जो हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ हैं, ये गवर्निंग वैल्यूज़ क्या होते हैं? गवर्निंग वैल्यूज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ बिलीफ्स होता है। कुछ हमारे एक सिद्धांत होते हैं जिन पर व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करता है और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही अपने जीवन को जीता है, वो कहलाते हैं गवर्निंग वैल्यूज़। तो योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। तो ये हमारे जो गवर्निंग वैल्यूज़ होते हैं, गवर्निंग वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकते हैं। हर पर्सन के गवर्निंग वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो जो व्यक्ति के गवर्निंग वैल्यूज़ होते हैं वो उसकी पर्सनल सक्सेस के, व्यक्तिगत सफलता के, क्योंकि ये सिद्धांत भी उसके व्यक्तिगत हैं, इसलिए ये जो गवर्निंग वैल्यूज़ हैं ये आधार हैं उसकी व्यक्तिगत सफलता और फुलफिलमेंट के। फुलफिलमेंट मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं एंड वी अचीव दैट थिंग, देन अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और उसे प्राप्त कर लें, इसके बाद जो हमें संतुष्टि की जो हमारे अंदर भावना होती है उसे कहते हैं फुलफिलमेंट। तो ये भावना, संतुष्टि और ये सफलता, इस सब का जो आधार है वो क्या है? हमारे गवर्निंग वैल्यूज़।
ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू ए यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज़। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही अपने जीवन को जीता है। यानी हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ निजी सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार वो अपने जीवन को जीता है। दीज वैल्यूज़ आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। और ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्व भी रखते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लियरेस्ट आंसर यू कैन गिव टू दीज क्वेश्चंस। लेकिन अगर हम ये कहें कि अरे हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है, तो यहाँ बता रहे हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लियरेस्ट आंसर यू कैन गिव टू दीज क्वेश्चंस। कि अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस के सही आंसर, स्पष्ट उत्तर अगर आप देते हैं तो ये उत्तर, इन उत्तरों के आधार पर, इन आंसर्स के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके गवर्निंग वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ इन माई लाइफ। आप अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए ये प्रश्न कि जीवन में मेरी सबसे उच्च प्राथमिकताएं क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता देता हूँ। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज़ विच डू आई वैल्यू मोस्ट। और इन प्राथमिकताओं में से भी मेरे लिए सबसे अधिक महत्व कौन सी प्राथमिकता रखती है। अब जैसे कहें कि प्रायोरिटीज़, और प्रायोरिटीज़ में भी कौन सी चीज़ जो वैल्यू मोस्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके जीवन का सिद्धांत है कि आप अपने कार्य के प्रति काफ़ी निष्ठावान और ईमानदार हों, ऐसा आपका मानना है कि हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहना चाहिए। और आप ये भी मानते हैं कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सपोज़ आप अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं जहाँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, और रास्ते में बाई चांस ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और आप वहाँ से निकलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, अगर इसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। अब आपके ये दो गवर्निंग वैल्यूज़ हैं कि आप हमें मदद करनी चाहिए दूसरे की, और अपने कार्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान और पंक्चुअल रहना चाहिए। और अगर आप मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं तो आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। अब आपकी इन दो प्रायोरिटीज़ में से, या आपके पास दो प्रायोरिटीज़ हैं कि आप अब इनमें से आप किसको अधिक महत्व दे रहे हैं, उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए या अपने ऑफिस जाने के लिए। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन उन प्राथमिकताओं में से भी हम किसको अधिक महत्व दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इवन दो आर गवर्निंग वैल्यूज़ आर और हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। यद्यपि जो हमारे ये सिद्धांत हैं ये हमारी सबसे उच्च प्राथमिकताएं हैं, देयर ऑफन एग्जिस्ट ए गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज़। लेकिन इनके बीच में भी एक अंतर होता है, हमारे आदर्शों के बीच में और हमारी वर्तमान रियलिटीज़ के बीच में, वास्तविकता के बीच में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ जो हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम उन गवर्निंग वैल्यूज़ या आइडियल्स के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकते। तो ये एक गैप होता है कि हमारे आदर्शों के बीच में और हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसके बीच में। और परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज़ इज़ नेवर परफेक्ट। और तब हमारा जो प्रदर्शन होता है वो इन सिद्धांतों के सापेक्ष परफेक्ट नहीं होता। मतलब सिद्धांत हमारे कुछ हैं, लेकिन कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हमें उन सिद्धांतों के विपरीत कार्य करना पड़ता है। बट एज वी इम्प्रूव वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसमें सुधार करना चाहें, अगर हम इच्छा रखें, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, तो जो हमारे सिद्धांत हैं और जो हम कार्य करते हैं उन दोनों में समरूपता ला सकते हैं, उन दोनों को साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। तो आज ये हमने 2 लॉस पढ़े सक्सेस के। नेक्स्ट लॉस के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।